हेलो एंड बहुत बहुत स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अपनी वोकैब की प्यारी सी सीरीज को, जिसमें मैं आपको बताऊंगी बहुत ही प्यारे से वर्ड्स जो ऐड होने वाले हैं आपकी वोकैब में। तो सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड आ रहा है दैट इज द एम्बेलिश। तो ये वर्ड जो है इसको आप कोरिलेट करेंगे इसमें जो कीवर्ड है बेल से, मीन्स घंटे। और इसमें जो आपने देखा होगा क्रिसमस ट्री होता है उस पे भी क्या करते हैं, बेल लगाई जाती है। वो बहुत क्या होती है, डेकोरेटिव होती है। तो जहां पर भी आपको ये वर्ड दिखे तो आप समझ जाना कि एम्बेलिश, और एम्बेलिश का मतलब ही होता है डेकोरेट करना, किसी चीज को सजाना। तो होप सो आपको ये वर्ड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। एम्बेलिश जैसा ही मिलता जुलता वर्ड है, नेक्स्ट इज बैरक। ये जो बैरक वर्ड है इसको आप कोरिलेट कर सकते हैं बराक ओबामा से। जी हाँ, तो देखिए बराक ओबामा कहाँ पर रहते थे, वो रहते थे व्हाइट हाउस में। और व्हाइट हाउस में रहना हर एक अमेरिकन, हम कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट को ये दिया जाता है, ऑफिशियल उनका रेजिडेंस होता है। तो व्हाइट हाउस कैसा है, बहुत ही हाईली डेकोरेटिव है, बहुत ही हम कह सकते हैं ऑर्नेट। ऑर्नेट मतलब सजा हुआ, बहुत अच्छा, जिसको हम कह सकते हैं। ये वर्ड ऑर्नेट आया है ऑर्नामेंट से, एंड ऑर्नामेंट का मतलब होता है गहने, जिसको बोलते हैं ऑर्नामेंट्स। एंड एक और वर्ड है दैट इज द फ्लोरिड। तो फ्लोरिड वर्ड आया है फ्लोरा से। आपको पता है फूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो सजाने का काम करते हैं, चाहे वो रूम है, चाहे वो वॉल है, या कोई भी जगह होती है, क्योंकि फूल जो होते हैं वो हर जगह की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं। तो होप सो आपको ये वर्ड कोरिलेट हो गए होंगे। तो नेक्स्ट वर्ड इज लैकोनिक। तो इस लैकोनिक का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है कंसाइज, सक्सिंक्ट, ब्रीफ, और इसके अलावा हम बोल सकते हैं ब्रेविटी। ग्रेविटी से आप वर्ड कोरिलेट कर लेंगे ब्रेविटी। इसका मतलब भी होता है जब कोई चीज आप संक्षेप में बता रहे हैं, पूरा उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं, जस्ट उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। लाइक आपने देखा होगा चैप्टर्स जो होते थे उसके लास्ट में समरी दी होती है। समरी का मतलब होता है सारांश दिया होता है, सो दैट कि पूरी स्टोरी पढ़ने का जब हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम उसका सारांश पढ़ लेते हैं कि पूरा का पूरा अंश क्या था। या आपने एक और मैं आपको कोरिलेट करती हूँ, लाइक भगवत गीता जो है उसका जो गीता सार है वो क्या है, वो एक तरह से लैकोनिक फॉर्म ही तो है भगवत गीता की। तो इस तरह से हम कोरिलेट कर लेंगे। अब देखिए कीवर्ड क्या है यहाँ पे, लैकोनिक। ये वर्ड लेना है आपने लैक, एंड आईसी लेना है वर्ड, एंड आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। हमें पता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो होते हैं ये यूज होते हैं कंप्यूटर के अंदर, और इनके अंदर क्या होता है, लाखों जो डेटा होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में होता है। तो एक छोटी सी चिप के अंदर इतना लाखों का डेटा, या बहुत सारा हम कह सकते हैं मिलियंस ऑफ डेटा जो होता है, लैक्स ऑफ डेटा जो होता है वो इसमें स्टोर्ड फॉर्म में होता है। बहुत छोटी होती है ये आईसी इंटीग्रेटेड, ये जो सर्किट होती हैं। तो होप सो आप इसे कोरिलेट कर लेंगे। दिस वर्ड इज लैकोनिक, लैकोनिक वर्ड। नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर एब्रोगेट, एंड एब्रोगेट का मतलब होता है रिपील करना। इसका मतलब होता है कैंसल, हम कह सकते हैं कैंसल करना, किसी चीज को खत्म करना। एक तरह से जब रिलेशंस जो होते हैं या कोई भी चीज जब खत्म हो गई है, डिस्ट्रॉय हो गई है, उस फॉर्म में यूज किया जाता है। तो इसको कैसे कोरिलेट करेंगे, यहाँ पर तो दो भाइयों की एक हम इमेज देख सकते हैं, और ये है अंबानी फैमिली। अनिल अंबानी है और एक साइड है मुकेश अंबानी। तो अब यहाँ पर देखिए इनके रिलेशंस जो है वो एब्रोगेट हो चुके हैं, क्योंकि ब्रो, ब्रो मतलब ब्रदर के लिए यूज किया है, एंड गेट मतलब जो मेन गेट होता है।
अगर ब्रदर मेन गेट पर खड़ा हो जाए, अंदर ना आए, तो इट मीन्स क्या है कि रिलेशंस जो हैं वो अच्छे नहीं हैं। रिलेशंस या हम कहें कि वो कैंसल, वो खत्म हो चुके हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। एब्रोगेट यानी ब्रो जब कहाँ पर खड़े हैं, ब्रो जब है गेट के ऊपर, ब्रदर जहाँ खड़े होने चाहिए मतलब गेट पर, तो वहां पर खड़े हैं, तो इट मीन्स इसका मतलब होता है रिपील, जिसको हम कह सकते हैं कैंसिल करना, खत्म करना। नेक्स्ट वर्ड इज एडिफीज। इसको आप वर्ड को ना 2-3 बार कोरिलेट करो। कैसे, अभी बताती हूँ आपको। देखो एडिफीज, ये जो एडिफीज है इसका लिटरली इसका मीनिंग होता है लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग, यानी बहुत आलीशान जो बिल्डिंग होती है उसको बोलते हैं। एंड इसे हम कोरिलेट कर रहे हैं, कोई पेरेंट्स हैं वो गए हैं स्कूल में, एक आलीशान सी बिल्डिंग जैसा स्कूल है, वहां पे अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए। बट ऑब्वियस सी बात है, बड़े बड़े स्कूल हैं तो फीस भी उस हिसाब से ही लेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये जो वाव ये जो हो रहा है ये इसी वे में ही किया जा रहा है। तो एडी फीस देखिए, तो वो क्या कह रहे हैं कि एडी मतलब इतनी फीस, इतनी फीस, एडी फीस से कोरिलेट कर सकते हैं आप पंजाबी में कि इतनी फीस, और ये आप कोरिलेट करेंगे लार्ज इम्प्रेसिव बिल्डिंग से, बहुत बड़ा कोई आलीशान जो बिल्डिंग होती है जिसको देख के आप बिल्कुल मतलब एक मंत्र मुग्ध हो जाएं, मेस्मराइज फील करें, इस टाइप से। तो नेक्स्ट वर्ड इज लेटेंट। ये जो लेटेंट होता है देखिए, इसे हम कहते हैं हिडन बोलते हैं, मतलब छुपा हुआ हम कहते हैं। या जिन स्टूडेंट्स ने कभी साइंस जो बैकग्राउंड्स के होंगे उन्होंने पढ़ा होगा लेटेंट हीट भी होती है, लेटेंट हीट होती है। उसी तरह से यहाँ पर वर्ड जो आ रहा है लेटेंट, तो इसको हम कहेंगे छुपा हुआ तो है ही है, हिडन। तो इसको कोरिलेट करेंगे लेट से, यानी देखिए अगर किसी फैमिली में डेथ हो जाती है मीन्स उसके आगे हम RIP लिखते हैं, रेस्ट इन पीस लिखते हैं। और इमेज में भी देख सकते हैं कि ये है धीरू भाई अंबानी जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के जो बहुत बड़ा जिन्होंने परचम लहराया पूरे इंडिया में तो किया ही किया, पूरे वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे भी जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है। तो यहाँ पे हम उनके दो सपुत्र भी देख सकते हैं। तो देखिए RIP जो होता है, कहने का मतलब है कि धीरू भाई अंबानी हमारे साथ नहीं है, ये कह रहे हैं कि, लेकिन वो एक तरह से इनडायरेक्टली हमारे साथ है क्योंकि हमें गाइड करते हैं, हमें एक तरह से इनोवेटिवनेस, उनके आइडियाज जो थे वो कहीं ना कहीं हमें देने का काम करते हैं। तो लेटेंट को हमने कोरिलेट किया लेट से। एंड लेट कहने का मतलब है कि जिस फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो वो ये कहते हैं कि वो पर्सन फिजिकली तो हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हिडन फॉर्म में हमारे साथ है। तो RIP यूजली लगाया जाता है जिन पर्सन की डेथ हो जाती है, इसका मतलब होता है रेस्ट इन पीस। तो इट मीन्स कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो नेक्स्ट वर्ड देखिए, बड़ा ही लाजवाब वर्ड है, और यहाँ पर तो हमारे ऑनरेबल जो PM है वो भी आ गए हैं। तो दिस वर्ड इज फ्रीवोलिटी। फ्रीवोलिटी वर्ड को हम कोरिलेट कर रहे हैं फ्री से। फ्री का मतलब कोई भी चीज जब फ्री में दी जा रही है। एंड लिटी, ये जो लिटी है इसे हमने एक क्यूजीन के साथ, क्यूजीन का मतलब होता है कोई डिश होती है, कोई व्यंजन होता है, उससे कोरिलेट कर लिया है। एंड लिट्टी चोखा इज द ट्रेडिशनल फूड ऑफ बिहार। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि बिहारी व्यंजन लिट्टी चोखा, ये बहुत ही एक वेज कह सकते हैं कि बहुत अच्छा एक क्यूजीन होता है, बहुत अच्छी रेसिपी होती है। आपको कभी चांस मिले तो आप जरूर खाइएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब लिट्टी चोखा फ्री में मिल रहा है तो उससे क्या हो रहा है, तो उससे सभी लोग जो है एक तरह से अपना सीरियसनेस, अपनी गंभीरता को भूल गए हैं। वो सभी कैसे हो गए, वो थोड़े मतलब हम कह सकते हैं कि कॉमेडी फॉर्म में आ गए हैं। ये चीज हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रेसिपी भी देख सकते हैं एंड यहाँ पर इमेज देख सकते हैं हम।
और पीछे लिखा भी हुआ है कि लिट्टी चोखा। तो फ्रीवोलिटी, जहां पर भी आपको लिट्टी चोखा आप सुने तो वर्ड्स को कनेक्ट कीजिए। जितना आप शब्दों को कोरिलेट करेंगे, कहीं पे भी कोई चीज देखी, लाइक आपने बैल देखी या कोई भी आप चीज इमेज देख रहे हैं, तो उससे आप कोरिलेट करते रहिए, अपनी डिक्शनरी में ऐड करते रहिए। तो नेक्स्ट वर्ड हम देख सकते हैं, दिस इज डाइडैक्टिक। ये डाइडैक्टिक, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर वर्क करेंगे। जब भी हम इस वर्ड को प्रोनाउंस कर रहे हैं, इसका उच्चारण कर रहे हैं, तो डाइड मतलब डैड वाली कुछ इस तरह से प्रोनाउंसिएशन की आवाज आ रही है। डाइडैक्टिक, इसका मतलब होता है कि डिजाइन टू टीच पीपल, या आप कह सकते हैं प्रीच, जो दूसरों को उपदेश, जो दूसरों को भाषण देते रहते हैं। एंड यहाँ पर हम एक इमेज देख पा रहे हैं जिसमें एक फादर अपने सन को कुछ बहुत सारे कुछ ऐसे टिप्स दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये चीज हम कोरिलेट कर पाएंगे। तो दिस वर्ड इज डाइलैक्टिक, इसका मतलब होता है कि जो दूसरों को भाषण दे, दूसरों को समझाने की कोशिश करे। और यूजली ये वर्ड हम कोरिलेट कर रहे हैं इसी के ही जो वर्ड्स हैं डैड के, डैड से। तो थैंक यू सो मच। आज की वोकैब की सीरीज आपको कैसी लगी? प्लीज डोंट फॉरगेट टू गिव योर प्रीशियस फीडबैक। आपके जो भी सुंदर से कमेंट्स होते हैं वो मैं देखती जरूर हूँ। तो अपना